कि ब्रह्मा बाबा जैसा बन ही नहीं सकता है कोई, लेकिन परसेंटेज में हमें वो धारणाएं अपने में धारण करनी है। जितनी हम कोशिश करेंगे उतना बाबा की मदद मिलेगी। ठीक है। तीसरी पॉइंट, सभी आत्माओं को अपनेपन का अनुभव कराते शब्दों द्वारा, भावना द्वारा प्रोत्साहित किया। जैसे मुरली की शुरुआत है, देखो मीठे बच्चे से करते हैं। अब बीच बीच में भी बाबा मीठे बच्चे बोलते हैं, और बाबा ने ये भी कहा है कितनी बार कि कौन बोल रहा है ये समझ नहीं सकते, दोनों एक है। और दूसरी बात, आज ही हम सोच रहे थे डायमंड हॉल में, क्योंकि हम मधुबन में है ना, हम शांतिवन में हैं, तो कि भगवान से अपनापन लगना ठीक है, सबका ही पिता है वो ठीक है। लेकिन ब्रह्मा बाबा से अपनापन लगना बहुत बड़ी बात है। कैसा पुरुषार्थ किया होगा बाबा ने कि भगवान तो नजदीक लगता है, पर ब्रह्मा बाबा भी उतना अपना लगता है। कैसा पुरुषार्थ होगा, कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था होगी जो बाबा से उतना प्यार महसूस होता है, और वो उसका प्यार हमें उस प्यार के सागर की तरफ ढकेलता है। वंडरफुल पार्ट है देखो ब्रह्मा बाबा का। तो सभी आत्माओं को तो वैसे कम से कम जिनके संबंध संपर्क में हूं, उनको तो मेरे से अपनापन लगता है क्या, ये चेकिंग की पॉइंट है। देखो कि अपनी अपनी सी लगती हूं क्या मैं, और वो कब होगा, जितना हम बाबा को अपना समझेंगे, जितना अपने पार्ट को एक्सेप्ट करेंगे, तभी तभी हो सकता है ये। ऐसा लगता है सर्व छोटे होते भी सबको आगे बढ़ाया। हर बात में बाबा अपने से आगे रखते थे सबको सबको, है ना। जैसे जगदीश भाई को भी बाबा क्या कहते थे, है ना, इसकी छेपेट बुद्धि, लंबी बुद्धि है कहते थे। हाँ, देखो सोचने की बात है, ब्रह्मा बाबा ने एक भी किताब लिखी है क्या? एक भी लिटरेचर ब्रह्मा बाबा ने लिखा हुआ है क्या यज्ञ में? होगा तो भी मुझे तो पता नहीं अभी तक। और जगदीश भाई के कितने हैं, बाकियों के भी कितने हैं? तो ब्रह्मा बाबा से ऊंचा पद है किसी का भी नहीं, है ना। सारी वो चलते फिरते लाइब्रेरी, चलते फिरते म्यूजियम थे बाबा, है ना। जो बाबा कहते हैं ना, सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, तो सभी बातों का चैतन्य में, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा सार थे। ऐसा जीवन ही उनका बाबा ने बनाया था। 5वें नंबर की पॉइंट, तन मन धन अर्पण किया पर उसका वर्णन कभी भी नहीं किया। कहते आज तक पता नहीं है यज्ञ में कि बाबा ने कितनी प्रॉपर्टी यज्ञ में दी। ये सब कहते हैं कि अपने लिए सुई भी नहीं रखा, लेकिन कितना, है ना। जैसे अभी चेक से कोई देता है, करोड़ दिया, अच्छा कोई डालता है इतना दिया उतना दिया, हिसाब रहता है ये, है ना। पर्स में भी देखो माताएं हाथ डालती है, तो जितना हाथ में आए डाल देती है क्या भंडारी में? हाँ हाँ, चेक करते एक एक बार, दो दो बार। और भक्ति मार्ग में तो उससे भी आगे की बात थी, चेंज चिल्लर ढूंढते थे कि भगवान की पेटी में डालना है। बचते ही रहते थे वो। और बाबा ने क्या किया, बाबा ने क्या किया देखो, सारा के सारा बाबा को दिया। और कितना दिया, कुछ वर्णन नहीं।
और लिखा भी होगा कहीं पर, तो वो बातें यज्ञ में आज तक हमारे सामने तो नहीं आई। तो वर्णन नहीं, कितना गुप्त। कहते हैं ना, दान इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। और दूसरी बात, बाबा ने कहते हैं बाद में धन को कभी हाथ भी नहीं लगाया। जब धन सभी माताओं और बहनों के नाम किया, जब वो 5 लोगों के नाम किया, तो और हम थोड़ा सा देते हैं तो वर्णन, मतलब जितना दिया है उसका वर्णन ज्यादा हो रहा है या क्या हो रहा है? फिर से चेकिंग की पॉइंट और धारणा की पॉइंट। आदर्श गॉडली स्टूडेंट बन रहे। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सबसे बड़ी सौगात क्या है? एक तो ये हमें बच्चा बना देता है, क्योंकि स्कूल में एडमिशन होती है ना हम लोगों की, और गॉडली स्टूडेंट बना देता है। बाबा ने वो करके दिखाया। देखो 60 साल में रिटायरमेंट की एज होती, वानप्रस्थ की, और तब बाबा का मर्जीवा जीवन शुरू हुआ और उसको बाबा ने शिद्दत से निभाया। मैं आत्मा हूँ, ये सारी सारी बातें, कौन सी बात का अभ्यास नहीं किया बाबा ने? देखो आगे, यज्ञ के सारे काम समय पर कर, टाइम मैनेजमेंट किया, है ना? जो जो आ, क्या बोलते हैं उसको, दिनचर्या बनी हुई है, उसी अनुसार बाबा चलते थे खुद। आपे आप फिर दूसरे। एक बार हुआ ना, किसी ने बताया, बाबा 10 बज के गए हैं लेकिन अभी तक भंडारे में दोपहर के खाने की सब्जी नहीं कटी है। तो बाबा बोले अच्छा मैं चलता हूँ। बाबा खुद गए, क्योंकि समय पर खाना बच्चों को देना है। और फिर उनके बाद सब गए। देखो, सब्जी काटने बाबा जाए, टाइम मैनेजमेंट, सदा निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहे, हर बात में निश्चय बुद्धि। देखो निश्चय बुद्धि की सबसे बड़ी निशानी क्या है? हलचल में नहीं आती। निश्चय बुद्धि की सबसे बड़ी निशानी क्या? निश्चिंत रहते। निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? सवालों के घेरे में वो नहीं रहती। निश्चय बुद्धि माना सवाल से पहले जवाब उनके पास, कोई हलचल नहीं। 9 नंबर, मनसा सेवा द्वारे हम सबको अलौकिक जन्म दिया, विघ्नों पर विजयी बने, है ना? अभी जैसे हम जो भी है 69 के बाद जो भी बाबा के ज्ञान में आए हुए, वो कैसे हैं? हम बाबा के मनसा की ही संतान है। हम्म, श्रेष्ठ संकल्पों की रचना है मनसा माना। भक्ति मार्ग में भी मानस पुत्र कहा जाता है। मानस पुत्र, मानस पुत्री, वो कहाँ से आए शब्द? हम सब मानस पुत्र और मानस पुत्री है। मन से, है ना, जो संकल्प निकले उनकी हम रचना है। आगे बिगड़ी पाठ में कुछ बच्चे यज्ञ छोड़कर गए, फिर भी बाबा अचल अडोल रहे। कब रह सकते हैं? ड्रामा का पाठ पक्का हो तब रह सकते हैं। हर एक का पार्ट ड्रामा में पक्का है और वो बिल्कुल उसकी तरह ही करेगा, है ना? जो भी कोई कर रहा है उसके स्क्रिप्ट अनुसार ही डायलॉग बोलेगा, उसके स्क्रिप्ट अनुसार ही वो एक्शन करेगा। कितना पाठ पक्का होगा बाबा का। क्योंकि आज दोपहर ही जैसे ऐसे लगा ना कि बाबा के
दोनों बेटे यज्ञ में नहीं रहे। सबसे पहले पेपर बाबा को आए। हाँ, और परिवार यज्ञ में आए, समर्पित हुए, चले भी। और बाबा का देखो कैसे बाबा ने उसको मतलब अटल अडोल रहकर पार किया होगा। समझ की बात है, निश्चय की बात है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। तभी बाबा कहता है ना, जहां पर भी कंफ्यूजन आए, सी एंड फॉलो। आगे निंदा, मान अपमान, सर्दी गर्मी सब सहन किया, निंदा करने वालों को गले लगाया। मान कितना ही मिला होगा बाबा को, अगर कंपेयर करे, तोल माप करे कि मान ज्यादा मिला या अपमान ज्यादा हुआ बाबा का बाबा का बनने की बात, तो शायद हम सबका जवाब यही होगा, जितना भी हमने यज्ञ हिस्ट्री पढ़ी या क्लासेस सुने, कि अपमान का बाबा को सामना ज्यादा करना पड़ा। और सर्दी गर्मी की अगर बात करें स्थूल, तो जैसे बाबा कराची में, उधर ज्यादा सब कुछ रहा बाबा का। समंदर किनारे मुंबई में रहने वाले लोगों को यहाँ माउंट पे लाके, समंदर किनारे रहने वाले लोगों को माउंट में, और तब की सर्दी, तब की गर्मी, देखो सब सहन किया। और उम्र क्या थी, 16-17 साल की, 40 के अंदर उम्र थी क्या जब बाबा यहाँ आए? तो जब मधुबन आए तो 75 ईयर्स के थे। क्यों? क्योंकि 60 ईयर्स में बाबा की पधरामनी हुई 1936। और यज्ञ जब आया 5 मई 1950 में यज्ञ आया आबू ब्रिज कोठी, तो 14 साल ऐड करो 60 में, 75 ईयर्स का बाबा था। और जब यज्ञ पांडव भवन आया तो और 8 ईयर्स आगे, 57-58 में पांडव भवन आया। ब्रिज कोठी से कोटा हाउस, और एक जगह फिर पोखरन हाउस, मतलब पांडव भवन का नाम पोखरन हाउस था। सब कुछ सहन किया। कहाँ इतने सबके नाम की कोठियां बनवाई, और यहाँ अस्तबल खुद घोड़े के इसमें रहना पड़ा। किस, कौन सा, मतलब भगवान का होने के बाद, बनने के बाद सब कुछ प्लस प्लस, तब माने भगवान है। लेकिन सब कुछ ऐसा, वे सब इतने बच्चों की पालना की, 350 बच्चों की, और क्या हुआ? बेगरी पाठ, फिर भी निश्चय अचल अडोल। कितनों ने निंदा की, कहाँ अमेरिका के कहते पेपर में गया, फिर भी। और आगे 12 नंबर की पॉइंट, सदा सुखदाई संतुष्ट रह, संतुष्ट किया। करने के लिए रहना पड़ता है कोई भी बात। हाँ, धारणा दूसरों को कराने के लिए उस धारणा की मूर्त हमें बनना पड़े। उसके बाद फिर आप ही आधा काम तो वही हो जाता है। 13 नंबर, सब पर प्यार दुआएं बरसाई, पर साथ साथ निर्मोही भी रहे। ये जो सारे परिवार आए, या जो ये पढ़े लिखी, जो अभी सुदेश दीदी, मीरा दीदी, ये मोहिनी बहन, सब सब किस बात की वजह से बाबा के बनकर रहे? बस बाबा का निष्काम निस्वार्थ प्यार। और निर्मोही भी बनाया, क्यों? मोह में होते तो कोई सेवा पे नहीं जाता था। हाँ, जैसे जब से बाबा ने सेवाओं पे भेजना शुरू कर दिया, दादी कहते ना, सब छुप के बैठ जाते थे कि आज मेरा ना नाम ले ले, क्योंकि ले लिया नाम तो जाना है। भगवान की आज्ञा तो दिखे ही नहीं ना भगवान को, बचकानी हरकत देखा जाए तो। लेकिन छोड़ के नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब बाबा ने मोह निकाला होगा, निर्मोही बने, तब बच्चों को भी आसान गया।
14 नंबर, अमृत वेले 2 बजे उठ के तपस्या की, शरीर की आयु का ख्याल नहीं किया, ठंडी गर्मी प्रकृति के प्रभाव में नहीं आए। अभी भी देखो 18 जनवरी की ठंड आबू में कैसी होती है, और तब तो कहते हैं ज्यादा ठंड होती थी, और इसी ठंड में शायद बाबा मुंबई नहीं गए, नहीं तो बाबा मुंबई जाते थे एक आध दूसरा महीने के लिए। 15 नंबर की पॉइंट, सदा भविष्य के नशे में रहे कि मैं विष्णु कृष्ण बनूंगा। बाबा ने मेरा रथ लिया, भाग्यशाली रथ, भविष्य बाबा जो दे रहा है उसके आगे हमने जो किया वो कुछ नहीं। देखो बाबा ने तो सब कुछ किया, फिर भी बाबा को ये संकल्प कि मैंने कुछ नहीं किया, और हम यहाँ थोड़ा सा ना करें, ये किया वो किया। क्यों बाबा? बाबा की जीवनी, हर ब्राह्मण को बाबा की जीवनी पढ़ना उतना ही कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, जितना ये बाकी धारणाएं हैं। अमृत वेला कहो, पवित्रता कहो, नुमा श्याम कहो, जिस ब्राह्मण ने बाबा की जीवनी नहीं पढ़ी वो सच में ब्राह्मण कहले लायक नहीं है। आगे 16 नंबर, शिव बाबा के सदा आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होके रहे। बाबा जो बोले उसमें हाँ जी किया, सिर्फ हाँ जी नहीं किया, प्रैक्टिकल सब किया है ना। जैसे वो जो संस्था में मम्मा का और इनका सबका नाम डाला, लेकिन ये संस्था की यही खासियत है। बाबा का बेटा तब तो ज्ञान में ही था ना, नारायण दादा तो बाद में गए, उसमें नारायण दादा का नाम नहीं। चलो भाई, बहनों के नाम करना था, कोई बात नहीं। यशोदा मैया का, उनकी युगल का नाम नहीं, अच्छा उनकी बहू का नाम नहीं, उनकी बेटी का नाम नहीं, ये तीनों तो थे ना ज्ञान में, पर नहीं। और एक कराने वाला कौन था? शिव बाबा। तो उसमें हाँ जी किया, भाई मैंने इतनी प्रॉपर्टी डाल दी। अब यहाँ भक्ति मार्ग में एक फैन नहीं देते, तीनों ब्लेड्स के ऊपर नाम डालते हैं, इसकी तरफ से ये इसकी, दिखेगा किसी को नहीं, क्योंकि फैन चलेगा तो दिखता थोड़ी है वो, पर नाम डालते हैं। अपना तो नाम छोड़ो, घर में से 3 थे ना, पोता भी था ज्ञान में, ब्रजेंद्र दादी का बेटा, उनका भी नहीं। कितना हाँ जी का पाठ पक्का। 17 नंबर, मुरली से अटूट प्यार, मुरली का एक एक महावाक्य जीवन में उतारा। भक्ति मार्ग में भी देखो, कृष्ण बिना मुरली का कृष्ण कैसे लगता है दिखने में, लगता ही नहीं वो कृष्ण। मुरली देखो फिर शक्ल कोई भी हो, वो मुरली और वो मोर पंख, कृष्ण की पहचान। 18 नंबर पॉइंट, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारीपन, सभी को इसी अवस्था को प्राप्त करने का संदेश दिया। देखो निराकार है समझा तो हम निर्विकार है ही है, क्योंकि निराकार अगर समझा तो सबसे पहले हमें अपने आप को निराकारी दुनिया में देखना पड़े, और अगर हम निराकारी दुनिया में है तो हम कैसे हैं? निर्विकारी है। और सारे ही आत्माएं हैं, सारी आत्माएं निराकारी, और सारी ही आत्माएं निराकारी दुनिया की रहवासी है। सबका एड्रेस ही वो है, और सभी निर्विकारी है। कब? जब वो वहां पर है तब। लेकिन हमें इसका ज्ञान है, हमें इसका ज्ञान है, इसका भी अहंकार नहीं, किसी भी बात का अहंकार नहीं, है ना। वो जो 5 स्वरूपों में है ना, कि जो निराकार माना अनादि स्वरूप, निर्विकार माना देवता स्वरूप, और अलंकारी
माना पूज्य स्वरूप, बहुत चढ़ावे चढ़ाते हैं ना और अलंकार दिखाते हैं, शस्त्र अस्त्र भी और अलंकार भी। और निरअहंकारी ये ब्राह्मणों का गायन है, क्योंकि ब्राह्मणों को सब पता है, सब कुछ जानते हैं वो। भगवान को जानते, खुद का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, पाठ का परिचय, स्वरूपों का परिचय, आदि मध्य अंत का, विनाश का, स्थापना का, पालना का, सब परिचय। सूक्ष्म वतन जो कि पता ही नहीं है दुनिया को, उसका भी जानकारी तो छोड़ो, अनुभव भी है हमें। लेकिन ये सब कुछ होते हुए ब्राह्मण माना निरहंकारी और फिर आकारी, फरिश्ता। तो निराकारी, निर्विकारी, अलंकारी, निरहंकारी और आकारी। तो ये अभ्यास बाबा ने किए। तो क्या है, तो आइए इस जनवरी 2026 को हम अंतर्मुख की गुफा में जाकर सही रीति से अपना उद्धार करें, अपनी अवस्था का चार्ट आगे बढ़ाएं, मास्टर विश्व कल्याणकारी बने, बाप दादाओं की आशाओं को पूर्ण करें, अपनी मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार को श्रेष्ठ बनाते विश्व में सुख शांति पवित्रता का वातावरण फैला सेवा स्थान को तपस्या कुंड बनाएं। ठीक है, तो कितना है अभी, जैसे इसमें से कितनी बातें रोज भी हमने सबने पढ़ी होगी, कितनी बार भी हमने सुनी होगी क्लासेस में या फिर सेंटर पर, या खुद पढ़ने के बाद भी मनन चिंतन किया होगा, लेकिन हमारी धारणाओं में कितनी आई है बातें। क्योंकि कोई भी चीज धारण करने के लिए ना उसको समझना पड़े, उसको अपना बनाना पड़े। जैसे कपड़े भी हम पहनते हैं, तो किसी की साइज के भी कपड़े किसी के भी पहन लिए तो कंफर्टेबल लगता है क्या? नहीं। तो उस गुण को, उस धारणा को हमें अपना समझना पड़े, अपना बनाना पड़े, तब वो धारण कर सकते हैं। वो भी कैसे? सरलता से, सहजता से, स्वतः, निरंतर, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ। हम सोच रहे हैं कि 28 तारीख से मधुबन में है ना, कि पुरुषार्थ माना क्या, कि तुम्हें वो पुरुष रोज का जीवन ही तुम्हें, मतलब तुम्हारा पुरुषार्थ है, अलग से ना हो। पुरुषार्थ अलग और हमारी रोज की जीवन अलग नहीं, ऐसे नहीं हो, है ना। मतलब जैसे बाप दादा साथ थे ना, अलग नहीं समझ सकते उसको। हम्म, वैसे जैसे श्वास हम लेते हैं अलग से, अभी जैसे हम हमेशा बोलते हैं अलग से, अभी थोड़ी देर बैठते कि श्वास लेना है मुझे, सवेरे से सांस ही नहीं ली मैंने। वो बात अलग है कि भाई दिन भर सेवाओं में है, घर की सेवा या जो भी है, और बैठकर 2 मिनट सांस तो लेने दो, ये बोलना बात अलग। बट हम जो ब्रीदिंग करते हैं उसके लिए अलग से हम बैठते हैं कि हाँ अभी मैं सांस लूंगी, सवेरे से लिया नहीं है। पानी पीने के लिए बैठते हैं, पानी पीने का ध्यान में आता है, बट एक कंटिन्यूअस चलने की प्रोसेस है ना। तो हमारा ब्राह्मण जीवन, पुरुषार्थी जीवन ऐसा हो कि सेकंड सेकंड हमारा कुछ पुरुषार्थ चल रहा हो, और वो बाबा ने किया, वो बाबा ने किया। अब इतनी सेवाओं में समझो माताओं को बोला जाए कि भाई भाई तुम 2 घंटे निकालो किसी भी तरीके से और अंतर्मुखता की गुफा में जाकर तुम्हें बैठना है, सभी माताओं को पॉसिबल नहीं है, और शायद हो सकता है सभी भाइयों को भी पॉसिबल ना हो। जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, कहाँ टाइम मिलता है। तो हमारा जीवन और पुरुषार्थ ऐसे एक रस हो जाए, ऐसे लगा एक रस हो जाए, जीवन का रस और पुरुषार्थ का रस अलग ना हो, दोनों मिल जाए,
तो फिर बात बने देखो। नहीं तो फिर ऑल द टाइम हमें पुरुषार्थ का स्ट्रेस आता रहेगा। ऑल द टाइम हम वो पुरुषार्थ आगे और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं और वो पकड़ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा जीवन और पुरुषार्थ हैंड टू हैंड, हाथों में हाथ डालकर चले, तो वो बाबा एग्जाम्पल थे। अलग से क्या किया बाबा ने, क्या किया अलग से? देखो, और बाबा को मिलने के लिए भी इतने लोग आते थे, 2 से 5 जो बाबा करते थे, उसके बाद बाबा को कितना टाइम मिलता होगा खुद के लिए? मुश्किल था, यज्ञ का इतना कारोबार। तो सोचने की और समझने की बात है देखो। और वो भी तो एक इंसान थे ना, हमारी तरह थे। भगवान ने भगवान होना बड़ी बात नहीं है, बट हम जैसों में से एक ने भगवान की तरह बनना बहुत बड़ी बात है। और तत्त्वम बोलता है बाबा। हाँ, दूसरा ब्रह्मा बनना नहीं है, बट ब्रह्मा कुमार और कुमारी नाम उसका दिया है तो बन ही सकते हैं। और हमें तो डबल इंजन है ना, माना इधर ब्रह्मा बाबा भी काम कर रहा है हमारे ऊपर और शिव बाबा तो है ही है। ठीक है, तो अभी हम योग करेंगे। जो जो संकल्प देते हैं, क्योंकि हम सभी के लिए कल का दिन, हर 18 जनवरी हमारे जीवन में एक नया उजियारा, नया सूर्योदय, नए पुरुषार्थ की उमंग, नया उत्साह लेकर आता है। चेक करना, भले ही हमने बहुत तीव्रता से पुरुषार्थ ना किया, पर फिर भी हर साल में जनवरी हमारे लिए बहुत सूक्ष्म सौगातें ले आता है, पुरुषार्थ की, परिवर्तन की, है ना? जैसे बाबा के घर आते हैं तो सौगात मिलती है ना। तो हर जनवरी, पूरा जनवरी मास सौगात लेने का मास है। तो उस संकल्प से हम बैठेंगे। पहले तो 4 धाम की यात्रा करेंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ श्रेष्ठ संकल्पों के साथ अपने दृढ़ संकल्पों को चेक करते हुए, कमी कमजोरियां बाबा को देते हुए शांति। देखिए अपने आप को, इस अव्यक्त मास में जो हर एक की चाहना होती है, वैसे मुझ आत्मा की भी ये चाहना, शुभ चाहना, शुभ इच्छा कि मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, अपने इस साकार शरीर के साथ इस साकारी दुनिया, साकार बाबा के कर्म क्षेत्र पर, कर्म भूमि पर, चरित्र भूमि पर, इस अव्यक्त मास में उसके सामने उस चारों धाम की यात्रा करो।
देखें मधुबन का आंगन, पंकज भाई आप अपना व्हाट्सएप चेक करिएगा थोड़ा सा, बिकॉज वो जो डेकोरेशन हुआ है तो उसमें मधुबन की एंट्री का भी एक वीडियो हम भेजे हैं, और बहुत सारी तो आप वो भी स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, तो सभी को भास ना आवे। वैसे पहुंचा तो होगा सबके पास, फिर भी तो देखें अपने आपको इस साकारी शरीर के साथ मैं अभी और इसी वक्त उस साकारी मधुबन मीठी धरती पर पहुंच गई हूं। मधुबन के आंगन में वो फूलों से सजा हुआ, जितनी खुशबू, गुणों की खुशबू मेरे बाबा ने अपने अंदर भरी, हर बात में चैतन्य फूल की तरह बने और महके। और जो पहला वरदान मुझे बाबा ने दिया था, पवित्र बनो और योगी बनो, वो महकता हुआ सुंदर आंगन, और मैं पहुंचती हूँ बाबा के कमरे में। यही वो कमरा जहां पर बाबा ने पता ही नहीं कितनी बार शिव बाबा से रूह रिहान की, कितनी बार वो सुप्रीम अथॉरिटी इस कमरे में बाबा के तन में पधारे। वो सभी वाइब्रेशन को मैं फील कर रही हूँ, जैसे कि चैतन्य में बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं। और कोई बात नहीं, बस दृष्टि से शक्तियां, और सभी शक्ति से मेरे मन के कोने कोने का शोर बाबा जैसे खत्म कर रहा है। मन में जो संकल्प, जो शोर करते हैं, आवाज करते हैं, वो सब मौन, कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल। ऐसी मौन की शक्ति मेरे मन में प्रवाहित होती। अब मैं पहुंचती हूँ, मैं जा रही हूँ कुटिया की तरफ, और यही संकल्प, पता नहीं बाबा इस रास्ते से कितनी न बार चले होंगे, उस बाबा की स्मृति में, उस परमात्मा की स्मृति में।
और यही वो धरनी है जहाँ बाबा अशरीरीपन का अनुभव करते। इसी धरनी पर बाबा चलते यही वो कुटिया जहाँ बाबा ने प्रकृति में, प्रकृति की कुटिया में विराजमान में आत्मा हूँ या अभ्यास किया होगा। अकाल तख्त विराजमान में आत्मा हूँ यह अभ्यास किया होगा। और अपने दिल की बातें उस दिलाराम से की और हमारे लिए रो रिहान का स्थान बन गया, अपनी मन की उदासीनता को दूर करने का स्थान बन गया। ऐसी ये कुटिया जहां बाबा ने हम बच्चों के लिए खत लिखे और अभी तक भी हमारे खतों के जवाब देते हैं, संकल्पों के द्वारा, मुरली के द्वारा। अनुभवों के द्वारा ऐसी वो कुटिया। अब मैं पहुंचती हूँ हिस्ट्री हॉल। सभी खजानों से भरपूर ये हिस्ट्री हॉल। अनुभव के खजानों से, ज्ञान के खजानों से, आदि रत्नों के वाइब्रेशन के खजानों से, बाबा का वो प्यार से टोली बांटना, उसके प्यार में मगन होकर वो मुरली सुनाना, सभी को उस परमात्मा के गोदी का अनुभव कराना। माँ बाबा की, मम्मा बाबा की चैतन्य पालना का चैतन्य हिस्ट्री हॉल। इतना साक्षी है ये हिस्ट्री। सभी आदि रत्नों के अनुभवों का, मम्मा पापा के पाठ का। यही वो स्थान है जहां पर अपने बाबा ने विदाई शब्द और आखिरी मुरली क्लास 18 जनवरी को किया था। यही वो हॉल है जिसने कितने न महावाक्य अपने में समाये हुए हैं। ये सब कुछ मैं अपने में समाकर सभी आदि रत्नों के अनुभवों के खजाने
मैं अपने में समाकर भरपूर, तृप्त, संतुष्ट होकर मैं पहुंचती हूँ शांति स्थान। यही वो स्थान, यही वो जगह जहाँ बाबा की सभी धारणाओं की प्रत्यक्षता करता हुआ ये स्थान, बाबा की शक्तियों की, बाबा की पवित्रता की, परम शांति की अनुभूति कराता हुआ ये स्थान विश्व में शांति का संदेश देने वाला ये शांति स्थान मन बुद्धि को असीम शांति की अनुभूति कराता हुआ ये शांति स्थान समर्पणता की संपूर्णता का समर्पणता की सर्वोच्चता का प्रतीक ही स्थान जिगरी हड्डी प्यार का प्रत्यक्ष करने का स्थान सारे विश्व में शांति का प्रतीक जो फैलाएगा वो ये स्थान मेरे बाबा का स्मृति स्तंभ उस निराकार परमपिता परमात्मा के साकार रथ का ये स्मृति स्तंभ दुनिया के सारे फूल कम पड़ जाए इतना बाबा ने अपने आप को सजाया है। सारी इत्र सारी खुशबुएं कम पड़ जाए इतना बाबा ने अपने आप को सबको अपनी धारणाओं से महकाया है। जड़ होते हुए भी उस चैतन्य की स्मृति दिलाने वाला ये स्मृति स्तंभ समर्थी स्तंभ यहाँ पर अंतर मन की गुफा में जाकर
दृढ़ता से एक संकल्प करें, एक गुप्त संकल्प पर शक्तिशाली संकल्प, एक अव्यक्त संकल्प कि जो सिर्फ मेरे और बाबा के बीच है। चाहे वो अमृत वेला मिस न करने का संकल्प है, चाहे मुरली को लिखने का, चाहे मुरली के चिंतन का, या और किसी भी धारणा का, वो संकल्प दृढ़ता से करें और अपने आप से बाबा से प्रॉमिस करें कि ये संकल्प अगले 18 जनवरी तक मैं इसको साकार धारणा रूप में बाबा को सौगात दूंगा। और रोज मन से इस स्थान पर आकर वो संकल्प दोहराए। महसूस करें जैसे कि बाबा ने सिर पर हाथ रखा और वरदान दे दिया हो, जैसे विजय का, सफलता का। और आज इस अव्यक्त दिवस के पहले रात्रि को मैं बाबा को दिल से शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू है, आभार है कि बाबा ने मुझे उसके जैसा बनने के लिए चुना है। उसकी प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने मुझे चुना है। मेहर है, नाज है अपने भाग्य पर कि स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिखे है। मेरी तकदीर की तस्वीर को तदबीर से बना रहे हैं। कराने वाला करा रहा है, करन करावनहार वही है। लेकिन में अशरीरी बनकर इस शरीर से परे, आवाज से परे, मन के संकल्पों के शोर से परे, बुद्धि की हलचल को यहीं छोड़कर, संस्कारों की उथल पुथल को यहीं छोड़कर, मैं निराकार चल पड़ी हूं अपने घर। वो निराकारी दुनिया, वो निर्विकारी दुनिया
मौन की दुनिया, निर्वाण धाम। देखे अपने आप को अपने घर में। मीठी शांति, वो स्वीट साइलेंस। महसूस कर रही हूँ अपने ही ओरिजिनल स्वरूप को, शांत स्वरूप को। असीम शांति, परम शांति, बेहद की शांति। शांति के सागर में डूबी हुई मैं शांत स्वरूप, मेरा घर, मैं, मेरा पिता जैसे तीनों भी शांति के स्वरूप। वो शांति धाम, वो शांति का सागर, और मैं भी शांत आत्मा। वो असीम बेहद की परम शांति अपने में भरकर उसका चैतन्य स्वरूप बनकर मैं वापस अपने इस दुनिया में आती हूँ, इस साकार तन में, इस शरीर में आती। और ये महसूसता हूँ कि वो शांति मेरे रोम रोम में बस गई है जैसे। शरीर में जैसे खून बहता है वैसे शांति बह रही है। शांति की किरणें, शांति का प्रवाह, शांति के वाइब्रेशंस। यही मैं हूँ,
ओरिजिनल हूँ, यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वभाव है। यही मेरे संस्कार है, यही मेरा धर्म है। इसी धर्म को स्मृति में रखकर मैं कर्म में आती रहूंगी। इसी स्मृति से मैं ब्रह्मा बाप समान स्थिति को प्राप्त करूंगी। यही स्मृति मेरी कर्मातीत स्थिति की प्राप्ति कराएगी। शांति, शांति। कल जैसे 18 जनवरी है, तो सभी अंतर्मुख होकर अंतर मन में अपने मन से बातें करें। मौन रहना माना अपने आप से बातें करना, मौन रहना माना मन के शोर को बंद करना, मौन रहना माना उस मन मीत से बातें करना, और बाबा के साथ बातें करने के लिए खुद के साथ बातें करने के लिए मुख का मौन रखना पड़े तो बातें अच्छे से हो जाएगी। नहीं तो आवाज में बातें न कर पाएंगे और वो जो कह रहा है वो सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मन के शोर के दरवाजे खोल के देखो, कौन से संकल्प शोर करते हैं, कौन से संकल्प तूफान लाते हैं, कौन से संकल्प आवाज करते हैं, कौन से संकल्प हलचल पैदा करते हैं। उन सभी संकल्पों को कल चेक करके बाबा को दे दो। जिनको मौन रखना पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर के लिए सही, भले योग ना करो, लेकिन थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अलग होकर चेक करो, 10-15 मिनट ही सही। क्योंकि कल का दिवस समर्थी दिवस है, वरदानी दिवस है, संपूर्णता का दिवस है, ब्रह्मा बाप समान बनने का अव्यक्त दिवस है। ठीक, चलो, ओम शांति। आप बता दीजिए, हमारी तरफ से तो सब हो गया। ओम शांति। फिर एक कोई भी गीत लगाएं भाई जी, तेरे शांति स्तंभ के आगे, या मधुबन के बाबा, या ओ मधुबन वाले बाबा, एनीथिंग। फिर उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। गुड नाइट।
भला कैसे